हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन के चैप्टर में हाउ टू प्रिपेयर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड के बारे में एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड, एलएचएस के तरफ भी और आरएचएस के तरफ भी, इस मेथड को भी पढ़ा है। और कल वाले वीडियो में हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड के बारे में पढ़ा है कि हम लोग ट्रांसफ़र करके यानी एक तरफ से नंबर को जो कांस्टेंट है उसको दूसरे तरफ आरएचएस की तरफ भेजकर या आरएचएस की तरफ है उसको एलएचएस की तरफ लाकर कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी ट्रांसफ़र करके प्लस रहता है तो आरएचएस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड। इस प्रकार से हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में भी पढ़ चुके हैं। यानी एक्सरसाइज 4.3 तक हम लोग कर चुके हैं। शायद आप लोग क्वेश्चन भी बनाए होंगे एक्सरसाइज 4.3 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने एग्जाम्पल के साथ भी आपको बताया था। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए इक्वेशन, सिंपल इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल सिचुएशन, हम लोग के जो डेली टू डेली लाइफ है उसमें हमारे पास किस प्रकार के सिचुएशन आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस क्वेश्चन को इन सारे इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को हम लोग बुक से देखेंगे कि बुक्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उन प्रॉब्लम्स के पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज 4.4 देखिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 हम क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ई आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके का इंस्ट्रक्शन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेटअप इक्वेशंस। सबसे पहले इक्वेशन को सेटअप करना है एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स, और जो अननोन नंबर्स है उसको फाइंड करने के लिए उसको सॉल्व कीजिए इन द फॉलोइंग केसेस। और ये जो केस दिया गया, तो पहला केस है कि ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। ऐड 4 को ऐड करना है किसमें, तो 8 टाइम्स ए नंबर, एक नंबर के 8 टाइम्स में यू गेट 60, तब आपको क्या मिलता है 60। तो नंबर आप क्या मान लीजिए, एक्स, हमने बताया कि उस नंबर को आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए उस नंबर का नाम है एन। अब बोल रहे हैं कि उस नंबर के 8 टाइम्स में, यानी 8 टाइम्स का मतलब 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें 4 ऐड कर लीजिए, और 4 ऐड करने के बाद आपको ये जो नंबर मिला वो क्या है 60 है, यानी इक्वल टू 60। इस प्रकार से इक्वेशन बन गया, सेटअप हो गया इक्वेशन। अब आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को कि में जो नंबर है उसको फाइंड करने के लिए आप इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड से। तो 8n इक्वल टू 40, 60 माइनस 4, ये 4 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 8n इक्वल टू 56 और n इक्वल टू 56/8 यानी 7, यानी वो नंबर कौन सा है 7। सो दैट नंबर इज 7 आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 1 का जी। आप 1 का जी देखिएगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, जो केस है वो क्या केस है, कह रहा है अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर। अनवर जो है एक नंबर सोचता है, तो मान लीजिए कि ही थिंक्स, वह सोचता है, ही थिंक्स अ नंबर दैट इज जेड। वो जो नंबर सोचा मान लीजिए कि क्या है जेड है। फिर बोल रहा है इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर। बोल रहा है ही टेक्स अवे 7, वह उसमें से 7 ले लेता है फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, उस नंबर के 5/2 में से। तो उस नंबर का आप सबसे पहले 5/2 कीजिए, 5/2 हो गया। उसमें से जब 7 माइनस कर लेता है, वह 7 ले लेता है, तो क्या बचता है, द रिजल्ट इज 23। तो इसका रिजल्ट क्या जाता है 23 आता है। तो वो नंबर फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5z/2 इक्वल टू 23 प्लस 7, इधर माइनस में तो इधर प्लस में। अब देखिए 5z/2 जेड है और ये 2 है, इक्वल टू 30, जेड इक्वल टू 30 इंटू, इधर ये 5/2 है तो इधर जाएगा तो 2/5
6 12 आंसर, यानी दैट नंबर इज, जो वह सोचता है वह नंबर कौन सा है, 12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, वह आंसर हो गया आपका 12। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो इंस्ट्रक्शन है वो बोल रहे सॉल्व द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहे हैं 2 का ए। आप लोग देखिएगा 2A, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बोल रहा है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। कहने का मतलब है कि टीचर जी जो बोले कि जो क्लास का हाईएस्ट मार्क्स है वह लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्लास का जो लोएस्ट मार्क्स है, तो हम लोग लिखेंगे लेट लोएस्ट मार्क्स इज x। लोएस्ट मार्क्स क्या है, x है, और जो हाईएस्ट मार्क्स क्या है, वह लोएस्ट मार्क्स के 2 टाइम्स से 7 ज़्यादा है। ठीक है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो यही ना हाईएस्ट स्कोर है, और क्या है 87 है। तो आपको लोएस्ट मार्क्स बताना है, पूछ रहा है व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, तब इसमें x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2x इक्वल टू 87 माइनस 7, तो 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/2 यानी 40, यानी जो लोएस्ट मार्क्स क्या है 40 है। तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, I hope you are getting. Next we will solve the question. Question 2C. 2C exercise 4.4. Exercise 4.4. Question is Sachin scored twice as many runs as Rahul. जो सचिन का स्कोर है राहुल का जितना स्कोर है उसका क्या है ट्वाइस है। ठीक है, टुगेदर साथ ही देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, और उन दोनों का जो रन है बोला टुगेदर मतलब एक साथ, उनका जो देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, और उनका स्कोर जो है डबल सेंचुरी के बराबर है। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो प्रत्येक का स्कोर कितना है। तो मान लीजिए कि सचिन का जो स्कोर है वो डबल है राहुल के स्कोर से, तो पहले लिख लीजिए कि राहुल का जो स्कोर है, राहुल स्कोर इज x, और जो सचिन का स्कोर है वो क्या है टू शॉट क्या है कम है किससे डबल सेंचुरी से, यानी 198 है। तो अब देखिए 198, तो 198 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 66, यानी जो राहुल का स्कोर है वो कितना है 66 है, और जो सचिन का स्कोर है वो 2 × 66 यानी 132 है। ये आंसर हो गया दोनों का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 1 पढ़ रहे हैं, 3 का 1, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट है। बोल रहे हैं कि जो इरफान के पास मार्बल की जो संख्या है वह परमिट के पास जितना है, परमिट के पास जितना है उसके 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है। 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट है, परमिट के पास जितना है उससे कि 5 गुना से 7 ज़्यादा है। तो मान लीजिए लेट परमिट हैज P मार्बल्स, मार्बल की संख्या कितनी है P, तो
इरफान के पास कितना होगा, इरफान के पास कितना होगा, तो इसके 5 गुना, 5 टाइम्स से 7 ज्यादा, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ इरफान हैज 37 मार्बल्स, और इरफान के पास, ये इरफान के पास मार्बल कितना है 37, तो आपको बताना है हाउ मेनी मार्बल्स डज परमिट है, तो परमिट के पास कितना है, तो पी का वैल्यू निकाल लेना है, तो 5p इक्वल टू 37 माइनस 7, यानी 5p इक्वल टू 30/5 यानी 6 आंसर, ठीक है। यानी परमिट के पास कितना है जी 6 मार्बल्स है, ठीक है। हम लोग लिख देंगे परमिट हैज 6 मार्बल्स, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन और बना रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हो रहा है सॉल्व द फॉलोइंग राइडल, आपको एक राइडल दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूँ, तो मान लीजिए कि वो नंबर क्या है, आर है, वो नंबर क्या है, आर है, ठीक है। बोला है कि टेल माई आइडेंटिटी, मेरा एक आइडेंटिटी दे दीजिए, तो उसका आइडेंटिटी मान लीजिए कि आर है। फिर बोले टेक मी 7 टाइम्स ओवर, और मेरे को 7 टाइम्स ओवर कीजिए, तो 7 टाइम्स ओवर हो गया। फिर बोल रहा है एंड ऐड 50, और मुझ में 50 ऐड कर दीजिए, तो हमने 50 ऐड कर दिया। फिर कह रहा है कि टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, और मेरे को ट्रिपल सेंचुरी यानी 300 पहुंचाने के लिए यू स्टिल नीड 40, मुझे और 40 की जरूरत है, और 40 दे दोगे तो मैं क्या हो जाऊंगा 3 सेंचुरी 300 हो जाऊंगा। तो बताओ कि मैं क्या हूँ, तो 7r प्लस 90 इक्वल टू 300, r इक्वल टू 300 माइनस 90, तो r इक्वल टू 210/7 यानी 30, यानी वो नंबर कौन सा है 30। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 4.4 खत्म हुआ। आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9852827622। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग होमवर्क करके भी एक्सरसाइज 4.4 का इसी नंबर पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।